आज हम बात करेंगे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है और ये कैसे मदद करती है आपके हाथ में जो सूजन आती है उसको बचाने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की जब बात होती है तो शुरुआती कैंसर में हमेशा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का नाम यूज़ किया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है, क्या है और इसके अंदर क्या होता है, ये हम आज बात करने वाले हैं। हम सबके शरीर में, आँख में, गर्दन में और बाकी सारी जगहों पे छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको हम लोग लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये इम्यूनिटी में और बाहर की जो फॉरेन कण होते हैं उनको हटाने में शरीर की हेल्प करती है। कैंसर के अंदर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी एरिया का कैंसर होता है वो आगे बढ़ के इन लिम्फ नोड्स को या इन गांठों को इन्वॉल्व कर लेता है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी बीमारी एक बार जब ब्रेस्ट के अंदर बनना शुरू होती है तो उसके बाद ये कैंसर सेल्स ब्रेस्ट से निकल के आगे लिम्फ नोड्स में, जो बगल के लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचती है। इस सर्जरी का मेन उद्देश्य यही है कि हम उन गांठों को जानना चाहते हैं कि बीमारी वहाँ तक पहुँची है या नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा आगे का ट्रीटमेंट भी डिसाइड होगा। कुछ सालों पहले तक ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सर्जरी के दौरान हम लोग बगल से सारी की सारी गांठें निकाल देते थे। उन गांठों में कैंसर हो चाहे नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सारी की सारी गांठें सर्जरी का एक पार्ट होती थी जिनको निकालना ज़रूरी समझा जाता था। धीरे धीरे करके जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेजों में पकड़ना शुरू किया है, वैसे ही हमने ये जाना कि कई बार उन किसी भी गांठ में कैंसर नहीं पहुंचा होता था। तो अगर कैंसर वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है तो फिर हम क्यों उन सब गांठों को निकाल रहे हैं। सारी गांठों निकालने की वजह से हाथ के अंदर सुनपन, झंझनाहट, ये सब तकलीफ़ें होती थी और 20 से 25% पेशेंट्स के अंदर हाथ के अंदर आगे जाके 6 महीने 1 साल के बाद आके काफ़ी सूजन भी आ जाती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए सेंटिनल लिम्फ नोड प्रोसीजर का इजाद हुआ। सेंटिनल मतलब पहरेदार। तो जैसे पहरेदार रक्षा करता है, कुछ उसी तरीके से ये जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक पहरेदार की तरह काम करते हैं और अगर इन पहरेदार नोड्स के अंदर कैंसर नहीं पहुंचा है तो आगे के नोड्स भी फ्री होंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करके सिर्फ यही 2 या 3 लिम्फ नोड्स को निकालते हैं और अगर यहाँ पे कैंसर नहीं आया है तो आगे लिम्फ नोड्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का ही एक पार्ट है। ये अलग से कोई सर्जरी नहीं है। इस सर्जरी के साथ हम एक स्पेशल दवाई के द्वारा उन 2 या 3 पहरेदार यानी कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसी सर्जरी के टाइम पे इन नोड्स को निकाल के पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है जहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी जांच होती है। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे को ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इन नोड्स में कैंसर के सेल दिख रहे हैं नहीं, और उसी हिसाब से फिर आगे सर्जरी करनी है या नहीं करनी है उसका डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। इन नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरह की दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लू डाई होती है जिसको ब्रेस्ट में इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा ब्रेस्ट के अंदर कुछ दिनों तक हल्के से नीले या हरे रंग की स्टेनिंग होती है और कुछ दिनों तक पेशाब भी हल्का हरा रंग का होता है। दूसरी दवाई रेडियो न्यूक्लियोटाइड होती है जो आँखों को दिखती नहीं है और उससे हम नोड्स को एक स्पेशल गामा काउंटर होता है जिससे हम लोग इन नोड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर्जरी वाले दिन सर्जरी से 3 या 4 घंटे पहले एक स्पेशल इंजेक्शन के द्वारा ब्रेस्ट में एक दवाई लगाई जाती है जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड डाई होती है। वो डाई कुछ टाइम में अपने आप ब्रेस्ट से बगल की गांठों में चली जाती है और यही गांठ हम सर्जरी के दौरान निकालते हैं। ब्लू डाई वाले तरीके में हम लोग ये इंजेक्शन ऑपरेशन के टाइम पे ही लगाते हैं और वो डाई 5 से 10 मिनट के अंदर ही बगल के अंदर जाके
वो गांठों को हमारे को हाईलाइट कर देती है। इससे ज़्यादा सर्जरी में कुछ ऐड नहीं होता है, तो इसीलिए ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ है और इससे जो हाथ में सूजन आने की संभावना होती है वो 20 से 25% से घट के मुश्किल से 3 या 4% रह जाती है। इसके साथ ही कई बार जो शोल्डर में या कंधे में मूवमेंट या फिर कंधे में दर्द की शिकायत होती है वो भी सेंटिनल लिम्फ नोड से बहुत कम हो जाती है। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम सारी गांठें निकाल रहे हैं? फ़ायदा नंबर 1, हाथ में सूजन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, कई बार सर्जरी के बाद जो आँख के अंदर या बगल में पानी भरता है, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी से उस पानी भरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये एक छोटी सर्जरी है तो सर्जरी जितनी छोटी होगी उसकी वजह से दर्द और जो शोल्डर मूवमेंट्स में कमी होती है वो भी कम हो जाएगी। और इम्पोर्टेंटली जो वहाँ के अंदर की तरफ सर्जरी के बाद दर्द की शिकायत आती है वो भी इस सर्जरी से बहुत कम हो जाती है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी है जिसकी वजह से सर्जरी के बाद आने वाले कॉम्प्लिकेशंस में बहुत कमी आई है। और अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ज़रूर होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से सेंटिनल लिम्फ नोड के बारे में पूछें और जानें कि ये आपके केस में फ़ायदेमंद है या नहीं।